अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ओक्स पैनल का सीलिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इसकी क्वालिटी क्या है और ये कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगा आगे वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पे ओक्स पैनल में मटेरियल क्या लगता है सबसे पहले उसको दिखा देता हूँ। ये ओक्स पैनल का यू है, इसको दीवार के चारों साइड लगाया जाता है। इस यू का साइज 10 और 12 फीट दोनों साइज में मिलेगा। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर इसको मोड़ा जाए तो टूटने का कोई चांस नहीं रहता है। इसका फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको सही से कटिंग करना है तो अक्सा ब्लेड से काटना पड़ेगा। अगर ओक्स और पीवीसी को कंपेयर किया जाए तो ओक्स की लाइफ पीवीसी से कई गुना ज़्यादा है। पीवीसी के फाइबर पे बहुत ही पतला डिजाइन का फिल्म चिपकाया रहता है, जबकि ओक्स के फाइबर पे डायरेक्ट पेंट से डिजाइन बना रहता है। अगर पीवीसी के ऊपर नाखून से रगड़ेंगे तो उसका फिल्म निकल जाएगा, जबकि ओक्स के ऊपर नाखून से रगड़ने से उसका पेंट नहीं निकलेगा। अगर पीवीसी को मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ओक्स को मोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। अब इसको लगाना कैसे है एक बार दिखा देता हूँ। यू का एक पीस लेना है और पैरामीटर के नीचे इस तरह से रख देना है। फिर एक फीट पे या उससे कम पे स्क्रू मार के जाम कर दें। अब यहाँ पे देखें, एक बालकनी है जिसका फ्रेम बन के रेडी है। इसी में ओक्स पैनल का सीलिंग करना है। इसका साइज 8x11 है और इसी में एक साइड कोलाइड भी बनाना है। ओक्स पैनल में अगर कोलाइड बनाना है तो ओक्स पैनल लगाने से पहले कोलाइड के अंदर का वाटकल पैनल लगाने से पहले लगा देना है। पैनल लगाने के बाद अंदर का वाटकल नहीं लगा सकते हैं और ना ही पीओपी से रोक सकते हैं। अंदर का वाटकल लगाने के लिए डायरेक्ट छत में पैरामीटर मार देना है। फिर उसके बाद उसी पे जिप्सम बोर्ड का वाटकल लगा देना है। फिर वाटकल के नीचे वाले धार पे पैरामीटर मार देना है इस तरह से। पैरामीटर मारने के बाद इसी वाटकल में कोलाइड का वायर निकाल देना है, जैसे इस वाटकल में निकला हुआ है, देख सकते हैं। वायरिंग का पूरा काम होने के बाद ही पैनल लगाना है। अब सबसे पहले यू को लगाना है। यू को किस तरह से लगाना है एक बार दिखा देता हूँ। यू में जो चौड़ा वाला हिस्सा है जिसमें होल है, इसको पैरामीटर के ऊपर रखना है और इसी पे स्क्रू मारना है। ये जो पतला वाला हिस्सा है नीचे की तरफ दिखेगा। अब यहाँ यू को लेना है और पैरामीटर के नीचे इस तरह से रखना है। फिर उसके बाद एक फीट पे स्क्रू मार के जाम कर देना है। अब जितना भी यू है इसी तरह से पूरा लगा लेना है। अगर हमारा काम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जो जिप्सम बोर्ड का काम नया सीख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में स्किप करके ना देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसको भी अपने घर में जिप्सम सीलिंग, ओक्स, पीवीसी सीलिंग कराना है, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू को लगाने के लिए पैरामीटर पे स्क्रू मार दें, फिर पट्टी पे स्क्रू मार दें, फिर उसके बीच में एक स्क्रू मार दें। दोनों पट्टी के बीच में एक स्क्रू मारना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यू लग गया है। अब इसके बाद पैनल लगाना स्टार्ट कर देना है। ये ओक्स का पैनल है। पहला पीस लगाने के लिए जिस पे मेरा अंगूठा है प्लेन एरिया, ये दीवार के साइड रहेगा। इसका साइज 5 इंच चौड़ा और 10 फीट लंबा है। और ये जो दूसरी तरफ होल दिख रहा है, इसी पे स्क्रू मारना है, जिस पे मैं अपना हाथ चला रहा हूँ। अब इसको कटिंग करने के लिए जितना भी साइज चाहिए मेजरमेंट टेप लेके मेजर करके पेंसिल से मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद राइट एंगल लेना है और राइट एंगल मार्किंग के ऊपर रख के इस तरह से कटिंग करना है। ओक्स पैनल का कटिंग करने के लिए राइट एंगल और अक्सा ब्लेड का होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी से पैनल का सीधा कटिंग होके नहीं आता है। इसलिए अगर राइट एंगल है तो पैनल को सीधा अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं। जिप्सम बोर्ड कटिंग करने के पतरे से पैनल का कटिंग ना करें। जिप्सम कटिंग करने का पतरा फिसल जाता है, फिसल के इधर उधर लग गया तो पैनल ख़राब हो जाएगा। ओक्स पैनल कटिंग करने के लिए सबसे सही अक्सा ब्लेड ही होता है। ओक्स पैनल का कटिंग अक्सा ब्लेड से कितना फिनिशिंग से हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यू को फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद पैनल को लगाना स्टार्ट कर देना है। पैनल लगाने से पहले देख लेना है कि वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है कि नहीं, उसके बाद ही पैनल लगाना स्टार्ट करना है। पहला पीस लगाने के लिए जिस पे मेरा अंगूठा है प्लेन एरिया,
ये दीवार के साइड रहेगा। और ये जो दूसरी तरफ होल दिख रहा है, इसी पे स्क्रू मारना है, जिस पे मैं अपना हाथ चला रहा हूँ। पहला पीस लगाने के लिए सबसे पहले देख लें कि दीवार सीधा है कि नहीं। अगर दीवार टेढ़ा है तो लाइन डोरी झाड़ के पहला पीस लगाएं, जिससे पैनल सीधा दिखे। पहला पीस इस तरह से लगाना है और हर पट्टी पे आगे के साइड एक एक स्क्रू मार देना है। फिर दूसरा पैनल लगाना है और स्क्रू मार देना है। इसी तरह से जितना पैनल लगता है लगा देना है। एक एक पीस लगाते टाइम ध्यान ये देना है कि ग्रुप सेम बनना है कि नहीं। अगर ग्रुप कम ज़्यादा दिख रहा है तो जिप्सम का आधा इंच का टुकड़ा लेना है। फिर जॉइंट पे 3 जगह चेक कर लेना है, बीच में, आगे पीछे, मुंह पे। ऐसा करने से पूरा ग्रुप एक साइज में दिखेगा। अब यहाँ दाहिने साइड पैनल सीलिंग में कैंसिल लाइट बन रहा है, तो एक काम करना है, जितना भी गैप दिखाना है दीवार के साइड, उतना मार्किंग लगा के दोनों साइड लाइन डोरी बांध देना है। लाइन डोरी बांधने के लिए यू को कम से कम 1 इंच बड़ा लगाएं। जैसे 15 इंच का गल्ली दिखाना है तो दीवार से 15 इंच मेजरमेंट करके यू के ऊपर मार्किंग लगा देना है। दोनों साइड फिर उसी पे लाइन डोरी बांध देना है, ताकि पैनल आगे पीछे ना हो और पैनल सीधा लगते चले जाए, क्योंकि पैनल फिटिंग होने के बाद सीधा कटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और ऊपर कटिंग करने में परेशानी ज़्यादा होगी। अब इसी तरह से पैनल कटिंग करके एक एक पीस लगाते चले जाना है। अब अगर बात किया जाए ओक्स पैनल कितने रुपए स्क्वायर फीट होता है, तो सबसे पहले देख लेना है कौन सा ओक्स आप लगवाना चाहते हैं, क्योंकि ओक्स में 2 साइज आता है। एक का साइज 6 इंच चौड़ा रहता है और दूसरे का साइज 1 फीट चौड़ा रहता है। अगर 1 फीट चौड़ा वाला पैनल लगवाएंगे तो उसका मेजरमेंट स्क्वायर फीट में किया जाएगा। 6 इंच चौड़ा वाला पैनल लगवाएंगे तो उसका मेजरमेंट रनिंग फीट में किया जाएगा। ओक्स पैनल का रेट पता करने के लिए सबसे पहले पीवीसी का रेट पता करना पड़ेगा। जिस रेट में पीवीसी का काम होगा उससे 3.5 से 4 गुना ओक्स पैनल का रेट रहेगा। इस तरह से पैनल का रेट मालूम कर सकते हैं। पैनल का रेट फिक्स इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि पैनल का रेट कुछ दिन पे बढ़ता रहता है। बाकी इस वीडियो को देख के काम कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। कहाँ पे क्या करना है मैं बताता रहूँगा। पूरे यूट्यूब पे इतने डिटेल्स में कोई वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतना पैनल लग गया है। पूरा पैनल लगाते दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगने के बाद वीडियो दिखा देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको भी अपने घर में ओक्स पैनल का काम कराना है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन डोरी बांधा है उसके हिसाब से पैनल लगते जा रहा है सीधा एकदम। स्क्रू हर चैनल पे इसी तरह से मारते चले जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं
बहुत सारा पैनल लग गया है, थोड़ा पैनल और बचा है लगाने के लिए। पैनल के धार पे वर्टिकल नहीं लग सकता है, इसलिए वर्टिकल के जगह पे यू को लगा देना है। पूरा पैनल लगने के बाद जो लाइन डोरी बांधा था उसको खोल के निकाल देना है। फिर जिस जगह पे स्क्रू मारा हुआ था जिसमें लाइन डोरी बांधा था वहीं से यू को कटिंग करके निकाल देना है। अब यू का एक पूरा पीस लेना है और पैनल के धार पे लगा के फिक्स कर देना है। पैनल के धार पे यू का टुकड़ा किस तरह से लगाना है यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पैनल लग के कंप्लीट हो गया है और कैंसिल लाइट के धार पे यू लगाने के बाद कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।